अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नायक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद आप सभी के सामने आया हूँ और उम्मीद है आप सभी बखैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला सदर मुकाम डोडा से करीब 32 से 33 किलोमीटर दूर पंचायत धड़ा ए के गाँव हल्ला में। ये वार्ड नंबर 3 है इस पंचायत का और यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आज जिस मसले पे हम बात करेंगे वो बिजली का है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि बिजली कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है आज के दौर में, और अगर कभी बिजली चली जाती है तो ऐसा लगता है कि आखिर जैसे हमारे लिए दुनिया जो है वो थम गई है कुछ वक्त के लिए। और क्या हो अगर ये बिजली गरीब लोगों के लिए, मज़दूर लोगों के लिए दर्द सर बन जाए। जहाँ ऐसा यहाँ पे हुआ है और जो लोग इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं पीछे खड़े हैं, ये लोग उस बात के गवाह हैं। अब हुआ क्या है वो आपको विस्तार से बताऊंगा। नाज़रीन, बात है 9 तारीख की। 9 तारीख को यहाँ के जो लाइनमैन साहब हैं वो यहाँ पे आते हैं। उनके हाथ में कुछ नोटिसें हैं। जो नोटिस आप साथ में मेरे जो शख्स खड़े हैं इनके हाथ में भी देख सकते हैं। इस पर क्या लिखा है वो आपको बता दूँ। इस नोट्स पे ऐसी नोट्सें बहुत सारी पड़ी हैं, लगभग कोई 15 से 16 होंगी। उनमें लिखा गया है कि ये जो शख्स हैं, एक ही बात सब में लिखी है कि इनलीगली बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैरकानूनी तरीके से बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको जो है 1122 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। और अगर ये हफ्ते के अंदर इस जुर्माने को नहीं भरते तो इनके ख़िलाफ़ कानूनी जो है कार्रवाई महकमा करेगा। अब ये बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि ये नोटिस उनको भेजी जाती है नाजरीन जिनके आसपास भी बिजली का कोई खंबा, कोई तार नहीं है, यानी कि जो बिजली जलाते नहीं हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली जलाते तो हैं लेकिन उनको भी ये नोटिस भेजी जाती है। कुछ चुनिंदा लोग हैं यहाँ गांव के जिनको ये नोटिस भेजी गई। और ये नोटिस जो है इनके मुताबिक 17 तारीख को 17/1/2021 को यहाँ पर एक टीम आती है महकमे के मुताबिक, जो यहाँ पे देखती है कि कुछ लोग इनलीगली बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 तारीख को 1/2/2021 को यहाँ पे ये नोटिस निकलती है। लेकिन यहाँ पर कब पहुँची है? 9 तारीख को, जबकि हफ्ते की इसमें मोहलत दी गई हुई होती है। हफ्ता 7 तारीख को ख़त्म होता है और नोटिस ये रिसीव करते हैं 9 तारीख को। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, आखिर कौन सी टीम आई है, ये हम इनसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। क्या आपका नाम है और क्या मसला है? ये नोटिस क्यों भेजी गई, कौन सी टीम आई? सर जी, मेरा नाम है हिमलाल जी। तो ये नोटिस आ गई इसलिए कि ये बिजली के चोर हैं और हमको पता नहीं, हम बिजली जलाते नहीं हैं। तो ये नोटिस खामोखा किसी ने शरारतबाजी पर ये निकाली है। तो इसमें लिखा हुआ है 1122 रुपये जुर्माना। ये किस चीज़ का है जुर्माना? जब हम बिजली जलाते नहीं है, हमारे पास कोई टीम नहीं आई है। किसने पकड़ा गई है हमारी बिजली? किसने पकड़ा गई कि चोरी से जलाते हैं? किस टीम ने पकड़ी है? वो हमको सबूती दे देंगे कि कौन सी टीम आई हमारे पास। तो एक खामोखा हम गरीबों पर क्या इतना इल्ज़ाम ला रहे हैं? और हमारे पास कहाँ निकलेंगे इस वक्त 1122 रुपये? हमको रोटी खाने के लिए नहीं, हम सड़कों पर गुजारा करते हैं और हम बिजली के बटावा तेल लाते हैं और तेल जलाते हैं रात को। तो एक खामोखा कहाँ जलाई हमने बिजली? क्या है क्या है हमारे पर इतनी? एक किसी ने शरारतबाजी पर किया है कि ये इनको दलीली करने के लिए जो मेंबर है, सरपंच है, जो भी खड़पंच है, वो हमारे पर हमको दबा कर रखते हैं कि हमारे पीछे चलेंगे। और जब उनको अपनी ज़रूरत होती है, दिन को 10-10 बार आते हैं हमारे पास है कि हमको मेंबर बना दो, हमको सरपंच बना दो। जब उनने अपना काम निकाल दिया और गरीबों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी बहबूद है? ये कौन सा तरीका है? क्या किस टीम ने पकड़ी हमारी बिजली? हमारे पास कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे गुजारिश महकमा से? जो बिजली महकमा है उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? हमारी क्या तकलीफ लेगी? हम वो उनको तार देंगे, पोल देंगे, सब कुछ देंगे, हम लगाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे, बिजली जलाएंगे। बाकी और क्या है फिर? मतलब आप बिजली जलाना चाहते हैं कि बिजली नहीं जला रहे हैं? जब हमारे पास तार नहीं है, पोल नहीं है, हम किस तरह जलाएंगे बिजली?
मतलब ना तो पोल है ना तार है, बेबुनियाद आपके पास ये नोटिस भेजे। बेबुनियाद बिल्कुल खामोखा झूठी है, सरासर झूठ है। तो आपकी अपील रहेगी महकमे से, क्या रहेगी? क्या रहेगी, हमको बिजली देंगे, पोल देंगे और सिक्योरिटी लगाएंगे हम, तो हम बिजली जलाएंगे। और इस नोटिस के बारे में क्या अब आपकी इस रहेगी राय? नोटिस के बारे में कि ये हमको माफ हो जाना चाहिए। खामोखा लगाया है जुर्माना, किस चीज़ का लगाया है जुर्माना, क्यों लगाया है? खामोखा लगाया है, किसी ने खराबबाजी पर लगाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये मुकामी यहाँ पे बुज़ुर्ग थे जो बहुत गुस्सा में हैं, और हकीकत भी है, अगर कोई इंसान बिजली का इस्तेमाल ही नहीं करता, बिजली का यूज़ ही नहीं करता, उस शख्स को जुर्माना लगाया जाता है और सरेआम उसको चोर करार दिया जाता है कि ये चोर हैं, तो कितना दुख होता है। बिलाशक जो गरीब लोग हैं, पैसे नहीं होते हमारे पास, हम भी उनमें से आते हैं, और ये भी हमारे जैसे लोग हैं, पैसे नहीं होते गरीब शख्स के पास, गरीब लोगों के पास, लेकिन इज़्ज़तदार ज़रूर होते हैं। और एक इज़्ज़तदार को चोर कहना कहीं ना कहीं बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे, यहाँ पे एक नौजवान है, गुजारिश करूँगा आप थोड़ा सा आगे आएँ, आप इस मामले में बताएं कि आपको भी ऐसा ये नोटिस वगैरह आई है कोई? हाँ, मेरे खिलाफ भी नोटिस, हमारे सबों के खिलाफ नोटिस आई है। ये लिखते हैं कि आपके खिलाफ नोटिस है, आपने बिजली चोरी से जलाते हैं, आप बिजली चोरी से जलाते हो। तो हमें हो गए 5 साल के, हमें चाहिए ट्रांसफार्मर, पोल दे दो, तार दे दो, हम बिजली लगाएंगे। हम 100 रुपया 200 रुपये से नहीं डरते हैं, बिलाशक गरीब हैं लेकिन अपना गुजारा कर लेते हैं। तो लिहाजा इन्होंने यहाँ पर नोटिस, वो बिजली के बजाय इन्होंने वहाँ से नोटिस भेजी है कि आपके खिलाफ ये देखो जुर्माना इन्होंने भेजा है कि 1122 रुपये देना है। अगर आप ये 1122 रुपये नहीं दोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनाब, आपको पता है कि लाइनमैन साहब परसों भी इन्होंने कहा कि आपके पास लाइट नहीं है, तार नहीं है, पोल नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो लेकिन ये कोई शिकायत करने वाला यहीं का कोई बंदा डोडा में गया हुआ, 1-2 बंदा जिनको महकमा के साथ बनती है, तो उन्होंने बिला वजह हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये चोर हैं। ये हमें सबूत करके दे कि हमने कौन सी चोरी की है, हमने कहाँ चोरी से लाइट जलाई है। अगर ये सबूत देते हैं तो हमें प्रूफ चाहिए। और ये कह रहे हैं हमने टीम भेज दीजिए 1 तारीख को, हमारे पास कोई टीम नहीं आई है। तो ये नोटिस हमारे पास 7 तारीख को आती है। बिजली महकमा, बिजली महकमा, बिजली महकमा। और हम 5 साल से ये कह रहे हैं कि हमें दे दो जी, ट्रांसफार्मर दे दो, पोल दे दो, तार दे दो, हम बिजली लगाएंगे। तो लेकिन 5 साल के बदले हमें आज ये नोटिस वहाँ से मिली कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप पहले महकमे के पास जा चुके हैं, बिजली की मांग की है आपने? हमने 5 साल से हम एक्शन साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों। 5 साल गुजर गए तो हमने हमारे पास न तार है, न पोल है, न ट्रांसफार्मर है। तो ग्रिड स्टेशन से हम टोटल कोई 500 मीटर दूर रहते हैं। अब ये बताओ जी, जब ये ग्रेड स्टेशन हमारा इतना नज़दीक है, वहाँ से लाइट नहीं होगी, फिर फ़ायदा क्या है हमें यहाँ रहने का? तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप भी बिजली नहीं जलाते हैं? बिजली हमारे पास देखो, मुझे नहीं है लाइट, हिमलाल साहब है, ये नहीं है, प्रकाश साहब है, और ये क्या है मंजूर साहब, इनको अभी मकान भी तामीर उन्होंने नहीं किया, अभी अधूरा मकान है, इनके पास भी लाइट नहीं है। जिनके पास लाइट नहीं है उनके खिलाफ भी आई है ये नोटिस, और जिनके पास है लाइट है उनके खिलाफ भी नोटिस आई है। कुछ लोग यहाँ से 20 साल से डोडा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी नोटिस आई है कि आप वहाँ पर किराया नहीं दे रहे हो जी, आप लाइट इनलीगल लाइट जला रहे हैं। हमारे पास कौन सी, हमें सबूत करके दे देंगे। अगर सबूत नहीं निकला, या तो उन बंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये मतलब झूठा हमारे ऊपर शिकायत की है, या तो हम सड़कों पर उतर आ जाएंगे, वो बिजली महकमा से हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ का कोई मुकामी शख्स वहाँ पे गया है? देखो, यहाँ से मतलब शाम को सरपंच साहब, मैंने उसको फ़ोन किया कि आप डोडा में गए हो, आपने हमारी शिकायत की, बताओ जी झूठी शिकायत क्यों की? सरपंच साहब का ये कहना कि मैंने जय साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मतलब आप समझो कि मेरी बीवी गई मंजूर साहब के साथ, वो बन गई सरपंच, उसने वहाँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैं सरपंच हूँ जी, तो ये बिजली चोरी से चलाते हैं। वो सरासर फ्रॉड और बेबुनियाद उन्होंने बनाया, शिकायत की है। मतलब आपके कहने के मुताबिक जय साहब का स्टेटमेंट? हाँ, जय साहब का स्टेटमेंट है। तो अब क्या चाहेंगे आप, क्या होना हम चाहिए? यही चाहते हैं कि अगर इन्होंने ये जो नोटिस निकाली है, या तो हमें ये प्रूफ करके दे देंगे ये इन्होंने चोरी की है, तो या सबूत करके देंगे ये लाइट जलाते हैं, तो हम जुर्मदार हैं। अगर सबूत नहीं निकला, या तो हमें वो माफ़ीनामा लिख कर होना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं आप चोर हो, बताओ जी हमने कौन सी चोरी की है। या अगर माफ़ीनामा लिखकर नहीं इन्होंने दिया, हम कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के मुकामी लोग, जिस तरीके से आपने सुना, देखा कि किस तरीके से ये गुस्सा है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इनके मुताबिक, हालांकि अफवाह है,
और यहाँ के लोग कह रहे हैं, हो सकता है सही भी हो, कि यहाँ के कुछ मुकामी लोग जो रसूखदार हैं वो यहाँ से महकमे के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम सरपंच हैं, तो हमारे कहने पर जी आप लोगों को नोटिस भेज दो, और महकमा बिना किसी तहकीकात के नोटिस भेज देता है। आखिर ये कौन सी दरिया दिली है महकमे की, ये कौन सा इंसाफ है गरीब लोगों के लिए कि गरीब लोगों को और दबाया जाए। महकमा बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जिस वक्त हम महकमे को मांग करते हैं, जिस वक्त ये लोग गरीब लोग जिस तरीके से इन्होंने कहा हमने तारे देखी, तारे नहीं है, पोल नहीं है, ये मांगने जब जाते हैं ये महकमे के पास, उस वक्त तारीख पे तारीख दी जाती है, और जिस वक्त ये क्या कहते हैं नोटिस की बारी आती है, उस वक्त ये वो चीज़ नहीं देखते कि ये लोग कौन है, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये क्या है क्या नहीं है, उसके बिना पर नहीं देखते कि कम से कम इंसाफ महकमे के पास नहीं है, जो इन लोगों को दबा रहे हैं, जो इन लोगों को पिस रहे हैं। हमारी गुजारिश रहेगी, क्योंकि हमने AEE के साथ भी बात की इस मुद्दे पे, उन्होंने कहा कि हमने टीम भेजी थी 17 तारीख को, इसी सिलसिले में हमने इन लोगों से भी बात की, तो इन सभी का यही कहना है कि कोई टीम यहाँ पे नहीं आई है और ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इनकी मांग है कि हम गरीब हैं लेकिन इज़्ज़तदार हैं, जहाँ भी जाते हैं हमें जो है क्या कहते हैं लोग चोर कहते हैं, चोरी का जो है खिताब हमें लोगों ने दिया है कि आप बिजली महकमे से बिजली चोरी कर रहे हो। तो इनकी मांग है कि अगर हमें जिस तरीके से ये नोटिस छाप कर भेजी गई है उसी तरीके से माफ़ीनामा भी भेजे, वरना हम जो है आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे इधर से भी, क्योंकि हम बिल्कुल बेकसूर हैं। और इनकी कहीं ना कहीं ये भी मांग है कि अगर महकमा बिल्कुल हिसाब से हमें यहाँ पर आता, हमें पोल देता, हमें तारे देता, तो कहीं ना कहीं हम बिजली लगाते, हमें भी शौक़ है, लेकिन मजबूरियों की वजह से नहीं लगा रहे थे, नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन इस तरीके से किसी इंसान को, किसी गरीब को इल्ज़ाम लगाना कि आप चोर हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। लिहाजा महकमा को और ज़िला इंतज़ामिया को ख़ास तौर पर इस चीज़ की सुध लेनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।